दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में लिखित दलीलें दाखिल की। जांच एजेंसी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की जमानत का विरोध करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को गलत बताया और उस पर स्टे की मांग की। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में 29 पेज का लिखित जवाब दाखिल किया है और कहा कि निचली अदालत की तरफ से केजरीवाल को दी गई जमानत गैर कानूनी है। हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में ईडी ने हवाला ऑपरेटर्स के साथ ही गोवा के आप कार्यकर्ता के 13 बयान सबूत के तौर पर दिए हैं और कहा है कि निचली अदालत ने कोर्ट के सामने रखे गए सबूतों और तथ्यों को दरकिनार करते हुए जमानत देने का फैसला सुनाया। ईडी ने अपने जवाब में कहा कि निचली अदालत ने 2023 के बाद केजरीवाल के खिलाफ मिले सबूतों पर गौर नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 45 के मुताबिक ईडी को अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिला, जो कि गैर कानूनी है। दरअसल निचली अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका पर ईडी को राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की एक अवकाशकालीन पीठ ने कहा था कि अगले आदेश तक जिस फैसले को चुनौती दी गई है उसका क्रियान्वयन स्थगित रहेगा। हाईकोर्ट को चुनौती दी गई, उसका क्रियान्वयन स्थगित रहेगा। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को 24 जून तक लिखित दलील दाखिल करने को कहा था। अदालत ने याचिका पर सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है। हाईकोर्ट ने कहा था कि वो 2-3 दिन के लिए आदेश सुरक्षित रख रहा है क्योंकि वो पूरे मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन करना चाहता है। हाईकोर्ट में ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी थी कि निचली अदालत का आदेश विकृत, एक तरफा और गलत था और निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे। निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए राजू ने दलील दी थी कि ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। निचली अदालत के आदेश पर रोक संबंधी ईडी की अर्जी का केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 ईडी के लिए उपलब्ध नहीं है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को निम्न प्राथमिकता देता है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लागू किया था। नई पॉलिसी के तहत शराब कारोबार से सरकार बाहर आ गई और पूरी तरह दुकानें निजी हाथों में चली गई थी। दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि यह नीति शुरू से ही विवादों में थी और जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने इसे रद्द कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।